हाय गाइस, वेलकम टू मेडिसिन पॉइंट। मैं हूं मिस्टर पवन। दोस्तों, मैं आपसे एक एंटीबायोटिक मेडिसिन रिफॉक्सिमिन के बारे में बात करूंगा। रिफॉक्सिमिन टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ये तीनों फॉर्म में आता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं, ये सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, रिफॉक्सिमिन टैबलेट स्पेशली एक एंटीबायोटिक दवा है और ये बैक्टीरिया को किल करने में मददगार साबित होता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया के बीटा सब यूनिट पे जाके बाइंड होता है। बैक्टीरिया के बीटा सब यूनिट पे जाके बाइंड होता है और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है और इसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, जिससे आपकी बैक्टीरिया को किल करने में आसानी होती है। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों ही बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है, किल करने में सक्षम होता है। दोस्तों, रिफॉक्सिमिन टैबलेट एक फिल्म कोटेड टैबलेट होता है। फिल्म कोटेड टैबलेट करने का मतलब है कि हम उसको फिल्म कोटेड इसलिए बनाते हैं कि वो जाके आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो, न कि स्टमच में। तो हमको फिल्म कोटेड इसलिए करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग ये दवा लेते समय तोड़ के ना खाएं। कभी लोग आपसे सलाह देते हैं कि दवा में कुछ न कुछ हो सकता है, आप तो उसको तोड़ दीजिए तब खाइए, या फिर टैबलेट बड़ा है तो तोड़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर रिफॉक्सिमिन के साथ ऐसा नहीं है। रिफॉक्सिमिन को अगर आप ले रहे हैं तो आपको पूरी पूरी की पूरी टैबलेट आपको अंदर लेनी होगी, न कि तोड़ करके। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है रिफॉक्सिमिन। सबसे पहले तो रिफॉक्सिमिन टैबलेट मार्केट में आपको 200 mg, 400 mg और 550 mg के स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि ये सिरप फॉर्म में जाता है तो बच्चों को भी दिया जाता है। अब इसकी यूजेस क्या क्या है दोस्तों? देखिए, यूजेस में आपको ट्रेवलर डायरिया एक होती है, डायरिया, और उसमें ट्रेवल डायरिया होती है। ट्रेवल डायरिया कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आपको के साथ ऐसा हो रहा है कि आप खाना खाए या ना खाए और आपको जो है कि ऐसा लगे कि बाहर जाना है, तो अभी सोचे कि आप एक बार फ्रेश हो लें, जो है कि बाहर जाता है तो फ्रेश हो लें। तो ट्रेवलर, जिससे कि आपके दिमाग में जाता है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आपको तुरंत मोशन महसूस होता है, तो इसे बोलते हैं। और वो जो है कि काफ़ी लूज होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेवलर डायरिया, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आईबीएस। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कई फॉर्म होते हैं, जैसे आईबीएस सी यानी आईबीएस विथ कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी, आईबीएस विथ डायरिया, दोनों फॉर्म होते हैं। तो जिसको जिसको समस्या होती है तो उसको कभी कभी डायरिया होता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसमें बड़ा अच्छा चलता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा जगह ये है कि आपके स्टमच इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक गैस बनना, बोल्टिंग, हैवीनेस, तो उसमें अच्छा बड़ा काम करता है। कहीं इन्फेक्शन आपको है, अगर किसी भी डाइजेशन ट्रैक में आपको डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन है तो वो किल करता है। अब दोस्तों, जैसा कि बताया आपको, 550 mg के स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो 550 mg टैबलेट जो दिया जाता है, वो एक समस्या होती है आपके डाइजेशन ट्रैक पर, हेप्टिक इंसेफेलाइटिस, यानी आपकी लीवर पर सूजन हो गया है, और उस सूजन के कारण आपकी जो आंतों में बैक्टीरिया हैं वो NH3 यानी अमोनिया का ज़्यादा सीक्रेशन करती हैं। और हेप्टिक इंसेफेलाइटिस में दोस्तों, आपकी जो अमोनिया है आपकी ब्रेन की मेम्ब्रेन पे वो जाके अटैक करता है, और आपको जो है कि हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप की महसूस होगी, और घबराहट की कई तरह की समस्याएं होने लगती है उस हेप्टिक इंसेफेलाइटिस की वजह से। दोस्तों, हेप्टिक इंसेफेलाइटिस थोड़ी सी खतरनाक बीमारी होती है, और ये लीवर सिरोसिस की ओर संकेत करती है। तो खैर, इससे डरना नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। लीवर सिरोसिस इतना आसान होता नहीं है, लेकिन ये उसी तरफ संकेत करती है। तो इसको
इसको हेप्टिक एंसेफेलाइटिस में भी चलता है दवा। दिन में दो बार 550 mg का टेबलेट अकॉर्डिंग तो आपके वेट और एज के अनुसार ही चलता है। जैसा कि मैं बताया, इसका इस्तेमाल इंटेस्टाइन की किसी भी समस्या के लिए किया जाता है, तो इसको दिन में 3 बार या 2 बार चलाया जाता है। TDS या BD चला जाता है, जैसा कि आपकी समस्या है उसके अनुसार। अब दोस्तों आते हैं इसके वो साइड इफ़ेक्ट पे। साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में आप देखेंगे कि अगर कोई लेडीज़ जो है वो लैक्टेटिंग मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए, या डॉक्टर सलाह से लेना चाहिए, या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। बाकी ये सब जगह सेफ होता है। दोस्तों इसका जो है काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्यों जानते हैं? ऐसा है कि ये हमारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, जिससे इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। कोई मेडिसिन है अगर आपकी इंटेस्टाइन में आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, और इसलिए बहुत ही सेफ दवा मेडिसिन होती है ये, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होती है और अपना काम करती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए रिफॉक्सिमिन टैबलेट की जानकारी आपको कैसी लगी? हेप्टिक एंसेफेलाइटिस, डायरिया, IBS के बारे में फिर से कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का मेरा मोटिव यही था कि रिफॉक्सिमिन टैबलेट की जानकारी आपको दी जाए। तो दोस्तों रिफॉक्सिमिन टैबलेट की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और प्लीज़ कोई भी मेडिसिन अपने से ना लेने की कोशिश करें। ये सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो आपकी होती है। आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, तभी मेडिसिन को लेने की आप लें, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट में एक और दिक्कत होती है, मैं बताना आपको भूल गया था, आपका जो मोशन है वो थोड़ी डार्क स्टूल हो सकता है। ठीक है, डार्क स्टूल आपका आ सकता है इसको लेने से। तो प्लीज़ अगर ऐसा होता है तो आप घबराने का मत घबराइए, ऐसा इसके साइड इफेक्ट है, और ये दवा को ड्राफ्ट करने के बाद आपकी समस्या सही जाती है। दोस्तों इसको मैक्सिमम आप 14 डेज ले सकते हैं, 14 दिन ले सकते हैं, और मिनिमम 3 डेज ले सकते हैं, 3 दिन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलाते हैं अगले वीडियो में।